Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is The Tale of Custard Dragon, written by Ogden Nash. तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट करा था मैडम राइड्स द बस, और उसी को फॉलो करिए दिस पोएम द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो ये नेक्स्ट पोएम है आपकी। तो इससे पहले हमने मैडम राइड्स द बस कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोएम दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑगडन नैश। अब बच्चों आपको जो है पोएट का नाम याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो इट इज रिटन बाय ऑगडन नैश। अब ड्रैगन क्या होता है बच्चों? ड्रैगन जैसे आपने जुरासिक पार्क अगर पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि बड़े बड़े जो है ड्रैगन्स होते हैं, या मिडिवल एज में जो ड्रैगन होते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, जिनके पीठ बड़े बड़े होते हैं, ये स्पाइक्स होती हैं बॉडी में, तो उनको बोलते हैं ड्रैगन। अब आपको पता होगा कि ड्रैगन कितने पावरफुल होते हैं, बट यहाँ पे जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया है तो थोड़ी सी दिस पोएम इज ह्यूमरस, तो आपको हंसी आएगी। यहाँ पे हास्यास्पद है थोड़ी सी पोएम, तो उसी को अभी हम देखेंगे। ये किस तरह से छोटे छोटे जो है एनिमल्स को उन्होंने बोला है कि वो क्या है, थोड़े से पावरफुल है, बट कस्टर्ड को कावर्ड ड्रैगन उसका नाम रखा है कस्टर्ड, और उसको किससे कंपेयर कर रहा है कि ये जो है क्या है, कावर्ड है, डरपोक है। अपोजिट उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है दो। कैसा है वो एनिमल, कैसा होता है ड्रैगन? पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। बट यहाँ पे जिस तरह से उसको कंपेयर करके पोएम लिखी है तो आपको जो है थोड़ा सा जो है हंसी आएगी। तो दिस पोएम इज वेरी ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग, क्लियर। तो यहाँ पे बेलिंडा है, और वो किसके साथ रहती है? अपने पैट्स के साथ रहती हैं, और उनके पास जो है एक रेड वैगन है, राइट, एक गाड़ी है, और उसमें और एक व्हाइट हाउस है, उसमें वो सब पैट्स के साथ और विद वैगन है एक, और उसके साथ वहां पे पैट्स के साथ रहती है। और कौन कौन से पैट्स हैं? रैट है, किचन है, और मस्टर्ड डॉग है एक, और कस्टर्ड ड्रैगन है। और किस तरह से उन्होंने उनके फनी नाम रखे हैं, राइट, सच एज इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से यहाँ पे ऑगडन नैश ने उसको डिस्क्राइब करा है। तो लेट्स बिगिन दिस पोएम। तो यहाँ पे बच्चों एक ड्रैगन दिखाया है, और इस ड्रैगन के साथ और जो है पैट्स रहते थे, रैट, किटन, डॉग, और एक जो है व्हाइट हाउस था बेलिंडा का, और वहां पे एक वैगन थी, और उसमें सारे ये रहते थे व्हाइट हाउस में, क्लियर। और डॉग कैसे कलर का था? येलो कलर का था, दैट इज वाई उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? मस्टर्ड। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो मस्टर्ड क्यों रखा था? क्योंकि सरसों जो है किस कलर की होती है? मस्टर्ड कलर की। तो मस्टर्ड से उसको कंपेयर किया। ऑगडन नैश, तो जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि इट इज रिटन बाय ऑगडन नैश। इसके पोएट कौन है? ऑगडन नैश हैज रिटन अ पोएम अबाउट अ लिटिल गर्ल। अब यहाँ पे जो पोम है वो किसके बारे में है? एक छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल, उसका नाम क्या है? बेलिंडा। क्या नाम है? बेलिंडा। हु ओन्स मैनी पैट्स नेमली अ ब्लैक किटन। अब कौन कौन से पैट्स थे उसके पास? एक किटन, राइट। सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें। तो किटन का कलर क्या था? ब्लैक, और नाम क्या था उसका? इंक, क्लियर। अ ग्रे माउस, और एक क्या था बच्चों? माउस। और माउस कैसे कलर का था? ग्रे, नेम्ड, और उसका नाम क्या रखा था? ब्लिंक। क्या नाम था बच्चों? ब्लिंक।
येलो डॉग, और दूसरा क्या था उनके पास, डॉग। डॉग कैसे कलर का था, येलो। तो इस तरह से आप पहले लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछेंगे। येलो डॉग, और उसका नाम था मस्टर्ड। क्लियर। एंड कावर्ड अ ड्रैगन, और एक ड्रैगन था, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, कावर्ड ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड, और इसका नाम उन्होंने रखा था कस्टर्ड। तो बेलिंडा कौन है बच्चों, एक लिटिल गर्ल। तो इससे आपको क्लियर है कि बेलिंडा जो है एक लिटिल गर्ल है, और उनके पैट्स कौन कौन से हैं, किचन है, माउस है, डॉग है, ड्रैगन है। अब किचन कैसी है, ब्लैक कलर की है, बट इट्स नेम वॉज इंक। क्या नाम था, इंक। सेकेंड एनिमल कौन सा है बच्चों, माउस, इट्स कलर इज ग्रे एंड इट्स नेम वॉज ब्लैंक। थर्ड एनिमल कौन सा था उनका पेट, डॉग, इट्स येलो इन कलर, और नाम क्या था उसका, मस्टर्ड। फोर्थ क्या था बच्चों, ड्रैगन था, और ड्रैगन का नाम क्या रखा था उन्होंने, क्योंकि इसको उन्होंने क्या बोला था, कावर्ड, डरपोक, और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, कस्टर्ड। येलो डॉग, मस्टर्ड, कावर्ड ड्रैगन, कस्टर्ड। राइट। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम बेलिंडा है, और उसके जो पैट्स हैं कौन कौन से हैं, किचन है, माउस है, डॉग एंड ड्रैगन, और किस तरह से उन्होंने उनके नाम रखे हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। तो आपको लग रहा होगा कैसे फनी नेम रखे हैं उन्होंने। तो दैट इज वाई अभी हमने डिस्कस करा था कि ये कैसी है पोएम, थोड़ी सी ह्यूमरस है और इंटरेस्टिंग है। The poet has described every character to be brave। और सारे कैरेक्टर्स जो हैं, किचन है, माउस है, डॉग है, इनको तो क्या बोला, ब्रेव। क्या बोला इनको, ब्रेव। बट जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा कावर्ड, ड्रैगन को क्या बोला उन्होंने, कावर्ड, डरपोक, कि ये सारे जो हैं बहादुर हैं, ब्रेव हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक पोएम, सॉरी मैं आपको बताना जो है फॉरगेट टू टेल यू, कि द टेल ऑफ मस्टर्ड द ड्रैगन क्या है, एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है, एक टेल होती है जिसमें कोई मॉरल होता है, करेजियस होती है, बहादुरी की कहानियां होती है, उनको जो है एक पोएम के थ्रू स्टैंजा वाइज जो है यहाँ पे दी गई है। तो इट इज अ टेल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेल, तो टेल क्या होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो है किसी को बताते हैं, बट उसमें एक मॉरल होता है, एक लेसन होता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। राइट। बट द होल सिचुएशन चेंजेस। अब क्या आप लोगों को भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि किचन ब्रेव देन ड्रैगन, कि उससे ब्रेवर देन ड्रैगन, या रैट जो है एक छोटा सा जो है रैट है और वो ड्रैगन से ब्रेव है। तो बाद में क्या होती है, बट द होल सिचुएशन चेंजेस व्हेन ए पायरेट, पायरेट किसको बोलते हैं, समुद्री डाकू जो शिप्स को लूटते हैं, रॉब करते हैं, उनको बोलते हैं पायरेट, समुद्री डाकू। कि एक बार किसी पायरेट जो है अटैक बेलिंडास हाउस, नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम। जितने एनिमल्स हैं जिनको उन्होंने क्या बोला था, ब्रेव, किचन, माउस, डॉग, तो सारे के सारे जो हैं छुप जाते हैं। अभी हम इस पोम में पढ़ेंगे। जैसे ही उसने अटैक करा था पायरेट ने, ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर guts to face him। It was the dragon that killed the pirate। ड्रैगन ऐसा था जिसने उसको मारा था, अदरवाइज सारे जो हैं अभी हम पढ़ेंगे कि छुप गए थे या भाग गए थे। ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे सेव बाय द ड्रैगन बट क्विकली चेंज देयर थॉट्स। बहुत खुश हो गए थे क्योंकि ड्रैगन ने उसको, जिसको वो कावर्ड समझते थे, ही सेव देयर लाइफ, बट quickly changed their thoughts and described themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them। परंतु बाद में जो है वो अपना डिसीजन जो है चेंज करते हैं, थॉट्स को चेंज करते हैं और अपनी बहादुरी की, और कहते हैं हम तो कंफ्यूज हो गए थे। जो भी देखते हैं अभी पोम के थ्रू, क्या वो अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने उसके साथ फाइट करा था, क्यों वो भाग गए थे वहां। लेट्स सी थ्रू दिस poem। तो I hope it's clear to you कि here we are talking about Belinda, little girl with their
with her pets, kitten, mouse, dog and dragon. Kitten, mouse, grey को उन्होंने क्या किससे कंपेयर क्या बोला है उन्होंने कि they are brave but ड्रैगन क्या है कावर्ड है बट एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पायरेट जो है अटैक बेलिंडाज हाउस एट दैट टाइम द ड्रैगन किल्ड द पायरेट क्लियर तो अभी हम लेट्स स्टार्ट दिस बिगिन दिस पोम तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट स्टेंजा बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really little pet dragon. अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा राइम करने के लिए वर्ड्स यूज करे हैं राइमिंग वर्ड्स जैसे हमने देखा कि पोम में जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं राइम करते हैं हाउस माउस वैगन ड्रैगन तो अभी हम देखेंगे कि इस पोम में क्या पोएट्री डिवाइसेस यूज हुए हैं या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलेंगे तो बेलिंडा कहाँ रहती थी बेलिंडा शी लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस अब हाउस कैसा था बच्चों उसका व्हाइट कलर का था विथ अ लिटिल ब्लैक किटन अब वहां पे कौन रहता था एक ब्लैक किटन बिल्ली का बच्चा किटन किसको बोलते हैं कैट बेबी एंड अ लिटिल ग्रे माउस और एक चूहा था जो कैसे कलर का था ग्रे इट्स कलर इज ग्रे एंड अ लिटिल येलो डॉग अब डॉग का कलर कैसा बताया यहाँ पे येलो कलर का एंड अ लिटिल रेड वैगन और एक उसकी छोटी सी गाड़ी थी जिसका कलर कैसा था रेड कलर का था अगर आपने देखी होगी कि फोर जो है उसके व्हील्स होते हैं और ऐसे करके उसको ड्रैग करते हैं आगे पिक्चर में आपको दिखाएंगे इस टाइप की होती है फिर यहाँ पहिए राइट तो इसका कलर कैसा था रेड वैगन का कलर कैसा था रेड इट्स सिंपल इट इज नॉट जो वर्ड्स भी यूज करे हैं तो इजी है इतने जो है डिफिकल्ट नहीं है कि बेलिंडा यहाँ पे लिटिल गर्ल है जो किसके साथ रहती है लिटिल व्हाइट कहाँ रहती है लिटिल व्हाइट हाउस हाउस कैसा है तो यहाँ पे लिखते रहे आप तो आपको बहुत इजी रहेगा हाउस इज व्हाइट कौन रहता है यहाँ पे बेलिंडा राइट और बेलिंडा के साथ कौन कौन रहता है इसको लिख लें यहाँ पे किचन माउस किचन माउस डॉग एंड ड्रैगन और उनके पास क्या है एक रेड कलर की वैगन राइट आई होप इट्स क्लियर कि इस स्टैंजा में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक व्हाइट हाउस है और उसमें कौन कौन रहता है एक किचन है कलर कैसा है उसका ब्लैक और क्योंकि यहाँ पे अभी नाम नहीं दिए हैं तो खाली यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट्स कलर इज ब्लैक माउस का कलर कैसा है ग्रे इट्स कलर इज येलो ये तीनों कैसे हैं अभी नहीं बताया आगे इन द नेक्स्ट स्टैंजा तो सिंपल सा है इट्स वेरी सिंपल कि हमने यहाँ पे बात कर ली और शॉर्ट में हमने उसको फ्लो चार्ट में लिख लिया है कि एक व्हाइट हाउस है व्हाइट हाउस में हु लिव्ड बेलिंडा लिव्ड राइट विथ हर पैट्स और कौन कौन से पैट्स हैं किचन है माउस है और डॉग है एंड ड्रैगन अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक क्या है सच्चा रियलियो ट्रियोलियो सच्चा एक जो है सच्चाई बोली है यहाँ पे ट्रियोलियो लिटिल छोटा सा पैट ड्रैगन अब ड्रैगन जैसे अभी हमने बताया कि ड्रैगन किसको बोलते हैं कि एक जो है एनिमल है किस टाइप का है जैसे हमने मेडिवल एज में पढ़ा होगा आपने या पिक्चर में देखा होगा जुरासिक पार्क में बड़े बड़े ड्रैगन होते हैं जिनकी स्पाइक्स होती है जैसे हमने अभी फर्स्ट पिक्चर में देखा था ड्रैगन स्पाइक्स होते हैं और बड़े बड़े क्या होते हैं टीथ और उसकी बॉडी में क्या होते हैं स्केल्स
जैसे फिश के होते हैं स्केल्स, वैसे ही इसकी बॉडी में भी क्या होते हैं, स्केल्स। तो दिस इज कॉल्ड योर ड्रैगन। तो वैगन क्या होता है बच्चों? द व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफाइड पर्पस। जो गाड़ी एक व्हीकल होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को और अनदर स्पेसिफाइड पर्पस। जैसे अभी मैंने बना के बताई थी कि किस टाइप की होती है, कि उसमें सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर? और उसके पास क्या थी, एक लाल रंग की वैगन। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट, अब पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि द पोएट सेज दैट वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड बेलिंडा। राइट? किसकी बात हो रही? बेलिंडा की। शी लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। कहाँ रहती थी? लिटिल व्हाइट हाउस। शी लिव्ड विद सम क्रिएचर्स who were her pets, जो उसके क्या थे? Pets. They were a black kitten. अब कौन कौन से थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। एक ब्लैक किटन थी, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon, and a creature that the poet says was really and सचमुच और क्या है, सच्चाई में क्या है, truly a dragon। तो यहाँ रियलो बोला है really, ट्रियलो बोला है truly। क्लियर? और ड्रैगन। तो पोएट ने यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्ड यूज करे हैं रियलो, ट्रियलो और ड्रैगन। रियली एंड ट्रूली और ड्रैगन। सचमुच में एक क्या है वहां पे? ड्रैगन है, एक ह्यूज बड़ा सा ड्रैगन है। और सब किस में रहते हैं? दे वर लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस में कौन रहता है? लिटिल गर्ल हुज नेम इज बेलिंडा विद हर पेट्स। और कौन कौन से पेट्स हैं अब आपको याद हो गए होंगे कि किचन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन। क्लियर? अब साइड बाई साइड हम देखते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन से यूज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइम क्या है पोम की। तो बच्चों जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि लास्ट वर्ड को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन। क्लियर? सारे बच्चे ध्यान से देखें कि राइम कैसे देखते हैं कि पोम में राइम में स्कीम क्या है। तो लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करें, हाउस, नेक्स्ट इज योर माउस, नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? माउस, एंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड इज योर वैगन, एंड लास्ट इज योर ड्रैगन। अब फर्स्ट का क्या है? हाउस। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए। अब हाउस और माउस, क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है? यस, सेम साउंड कर रहा है हाउस, माउस। तो राइम कर रहे हैं दोनों, हाउस और माउस। हमें ये नहीं देखना है कि स्पेलिंग क्या है, हमें ये नहीं देखना मीनिंग क्या है, हमें ये देखना है कि क्या साउंड कर रहे हैं। राइट? तो हाउस, माउस, तो इट इज ऑल्सो सेम साउंड कर रहा है, तो ए। राइट? नेक्स्ट इज योर वैगन, ड्रैगन। अगेन वैगन और ड्रैगन सेम साउंड कर रहे हैं, वैगन, ड्रैगन। इसको हम लिखेंगे बी एंड दिस इज ऑल्सो बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों? ए ए बी बी। क्या बनी राइम स्कीम? ए ए बी बी। तो इट इज रिटन राइम स्कीम क्या है? ए ए बी बी। और राइम वर्ड्स कौन से हैं? हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? रिपीटिशन। अब पहले भी हमने पोम में देखा था कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं। तो रेपिटेशन क्या होता है? जब रिपीट होते वर्ड्स। यूज ऑफ कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं? यूज ऑफ द वर्ड लिटिल, ये बार बार रिपीट हुआ है। बेलिंडा लिव्ड अ लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल ब्लैक, लिटिल येलो, लिटिल रेड वैगन, लिटिल पैट, ड्रैगन। सारी लाइन में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है बच्चों? लिटिल। दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा है? रेपिटेशन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? यूज ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, पैट, ड्रैगन। राइट? तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि पैट जो है हमारे पालतू होते हैं, बट ड्रैगन जो है नहीं होते हैं। बट यहाँ पे जो है पैट वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? ड्रैगन के लिए। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, एंड अ लिटिल एंड अ रियलो। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड यूज हुए हैं
एंड अ लिटिल और एंड अ रियली, एंड अ और एंड अ सेम वर्ड जो है यहाँ पे एंड अ रिपीट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड, इट इज एनाफोरा। रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ, स्टार्टिंग में और कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद जो है स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं हम एनाफोरा। तो कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है? एंड अ, दोनों लाइन है, दोनों कंसेक्यूटिव लाइन से, दोनों में वर्ड जो है रिपीट हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनाफोरा। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके आपको बताया है। दूसरा है रिफ्रेन, रिपीटेशन ऑफ ए सेंटेंस अगेन एंड अगेन, बार बार जो है रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन। एंड अ, रियलो, ट्रियोलो, एंड अ वर्ड जो है यूज हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज रिफ्रेन। पोएटिक लाइसेंस, रियलो, ट्रियोलो फॉर रियल ट्रू, the spellings have been changed to create a musical effect, right? तो पोएटिक लाइसेंस क्या है कि रियलो, ट्रियोलो, रियल और ट्रू के लिए यूज हुआ है, रियलो, ट्रियोलो, और किस लिए यूज हुआ है? हैज बीन चेंज टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्यों दीज टू वर्ड्स आर यूज, एक्चुअल में राइम करने के लिए और एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। तो आई होप द होल स्ट्रेंजर आपकी समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज में है, दैट्स वी डिस्कस। नेक्स्ट इज, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब यहाँ पे जो डिफरेंट उसके पैथ्स हैं, किसके? बेलिंडा के। तो उन्होंने उनके क्या रखे हैं नाम, डिफरेंट नेम रखे हैं। जो ब्लैक किटन है उसका नाम उन्होंने रखा है ब्लिंक, जो लिटिल माउस है उसका नाम उन्होंने रखा है ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग जो है उसका नाम रखा है मस्टर्ड, और जो कावर्ड है ड्रैगन, जो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, उसका नाम उन्होंने रखा कस्टर्ड, राइट? तो बेलिंडा ने नेम्ड, बेलिंडा named her pets. क्या क्या नाम रखे? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। क्लियर? इंक किसको कहा उसने? ब्लैक किटन को। ब्लिंक किसको बोला? ग्रे माउस को। मस्टर्ड किसको बोला? येलो डॉग। कस्टर्ड बोला ड्रैगन। तो आप लोग याद कर ले, क्योंकि आगे जो है मे बी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि वेरी सिंपल, नथिंग इज डिफिकल्ट। कि नाम बताए उन्होंने अपने जो पैट्स थे, लिटिल ब्लैक किटन जो काली रंग की थी उसका नाम रखा उन्होंने इंक, और जो ग्रे माउस था उसका नाम रखा ब्लिंक, और जो लिटिल येलो डॉग था उसको उन्होंने बेलिंडा ने क्या किस नाम से नाम रखा? मस्टर्ड। एंड द कावर्ड ड्रैगन, जो ड्रैगन को हमेशा क्या बोल रहे हैं वो? कावर्ड, डरपोक, तो उसका नाम क्या रखा? कस्टर्ड। क्लियर? तो मस्टर्ड आपने देखी होंगी, सरसों, एक येलो कलर्ड फ्लावर, मस्टर्ड, सरसों के फूल, तो उसको क्यों रखा? क्योंकि उसका कलर कैसा है? येलो। कावर्ड मीन्स वीक, डरपोक। नाउ द नेम, तो इट इज वेरी सिंपल, नाम रखे उन्होंने। तो हियर द पोएट टेल अस अबाउट द नेम ऑफ द पैट्स। The poet explained, अब क्या explain करा है? The poet explains the name of the animals that are tamed by Belinda, जिसको किसने रखा अपने पास tamed करके? Belinda ने। He says that the name of black kitten is Ink,
The name of grey mouse is in Blink. The little yellow dog had yellow color, and so she calls him Mustard. And the dragon that was a coward, means was a weakling, was called Custard. तो उसका नाम, क्योंकि उसको कावर्ड बोला है तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने? कस्टर्ड. क्लियर? अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस सेम है. अगर हम राइम स्कीम देखते हैं तो लास्ट वर्ड क्या है? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड. सेम है. इंक और ब्लिंक ए सेम साउंड कर रहे हैं. इंक, ब्लिंक. नेक्स्ट इज मस्टर्ड, कस्टर्ड, बी और बी. तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों? ए बी बी. तो सेम है. तो यहाँ पे भी क्या है? राइम स्कीम इज योर ए बी बी. तो कौन से वर्ड्स करें? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड. तो दिस इज योर राइम स्कीम. आई होप सब बच्चों को आ गया होगा कि किस तरह से हम राइम स्कीम को बनाते हैं. क्लियर? देखते हैं कि इस स्टैंजा में कौन सी राइम स्कीम है. नेक्स्ट इज, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? सिमली. नाउ द नेम ऑफ द, यहाँ पे जो है सिमली वर्ड यूज करा है. डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज, क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ है. तो जब भी हमने, पहले भी मैंने डिस्कस करा था कि एज वर्ड यूज करेंगे या लाइक वर्ड यूज करेंगे, अगर हम दो अपोजिट चीजों को कंपेयर करेंगे एंड वी यूज द वर्ड एज एंड लाइक, देन इट इज कॉल्ड सिमली. तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? सिमली. राइट? तो यहाँ पे हमने किसको यूज करा है कि डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. तो क्या वर्ड यूज हुआ है? एज. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सिमली. क्लियर? एंड द लिटिल येलो डॉग, इस वाली लाइन में क्या है? एज वर्ड इज यूज हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज सिमली. नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे सिंपल बताया कि डॉग को कंपेयर किससे करा है? मस्टर्ड से. और किस लाइन में करा है ये यहाँ पे बताया गया है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. तो एज वर्ड इज यूज है, दैट इज व्हाई इट इज सिमली. अगर एज और लाइक वर्ड यूज नहीं होते और डायरेक्ट हम कंपेयर करते, देन इट इज कॉल्ड मेटाफोर. क्लियर? तो यही डिफरेंस है सिमली और मेटाफोर में. कि सिमली हम कब बोलते हैं? व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स एंड यूज द वर्ड लाइक एंड एज, or when we compare two opposite things without using these two words as and like, then it is called metaphor. Next is your alliteration. Alliteration क्या होता है? coward and she called him custard. तो यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट. अगर आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि alliteration क्या होता है कि when, क्योंकि हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम लाइन में आ रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन. तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्सोनेंट कहाँ पे यूज हो रहा है? कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. तो सी और सी एंड अगेन हियर सी. तो इट मीन्स क्या है? यहाँ पे ऑलिट्रेशन है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है. सी क्या है? कॉन्सोनेंट. क्लियर? नेक्स्ट इज योर एनाफोरा. रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू. जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग में दो वर्ड जो है रिपीट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनाफोरा. तो एंड द जो है इट इज रिपीटेड. एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो, कॉन्सिक्यूटिव लाइन, एक के बाद जो है, एक लाइन के बाद जो है दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड. That is why it is called anaphora. So this is literary devices used here. And repetition, use of word little is used in each line. That is why it is repetition. तो कौन कौन से हमारे इस स्टैंजा में literary device यूज हुए हैं? Simile, alliteration, anaphora and repetition. तो आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप इसी समय जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा है. यहाँ पे पैथ्स के नाम बताए हैं उन्होंने और कौन कौन से हमने डिस्कस करा है कि राइम स्कीम क्या है, ए बी बी है, और कौन कौन से हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं लिटरेरी डिवाइस. क्लियर? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा. कस्टर्ड द ड्रैगन.
Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really dragons on his toes. तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको वो बार बार क्या कह रहे हैं, कावर्ट। कैसा है वो, बिग शार्प टीथ, टीथ कैसे हैं उसके, शार्प। तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कस्टर्ड को, ड्रैगन को। क्या नाम रखा उसका, कस्टर्ड। कैसे हैं उसके, बिग शार्प टीथ। और क्या है उसकी, स्पाइक्स बॉडी में। और तीसरा क्या डिस्क्राइब करा है, उसके स्केल्स। और उसको और कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उसकी जो बॉडी कैसी है, और उसका जो माउथ है उसको क्या बोला है, फायर प्लेस। माउथ के कैसे बोला है, फायर प्लेस। और नोज को बोला है चिमनी। क्लियर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी, कस्टर्ड की। तो कैसे है, बिग शार्प टीथ, स्केल्स है, स्पाइक्स ऑन टॉप, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पाइक्स है, क्लियर, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और बॉडी के नीचे क्या है, स्केल्स है। माउथ को किससे कंपेयर करा है, फायर प्लेस से, और चिमनी फॉर ए नोज, और नोज को क्या बोला है, चिमनी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आग लगती है, फायर प्लेस का है जहाँ पे आग लगाते हैं, और ऊपर क्या रखते हैं, स्मोक निकालने के लिए, सूट निकालने के लिए धुएं को, चिमनी बनी रहती है, राइट। तो यहाँ पे उसके कंपेयर करा है कि जो उसका माउथ है वो कैसे है, लाइक फायर प्लेस, और जो उसकी नोज, जो नॉस्ट्रल्स हैं, वो उसको किस लिए उन्होंने कहा है कि जो धुआं निकलता है वो उसकी नोस्ट्रल से, दैट इज वाई शी कंपेयर्ड, चिमनी से कंपेयर करा है फॉर ए नोज, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कस्टर्ड द ड्रैगन, क्या है उसके, बिग शार्प टीथ है, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स है, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो बॉडी में है क्या है, स्केल्स है। जैसे आपने फिश देखी होगी, फिश के क्या होते हैं, बॉडी में स्केल्स होते हैं, क्लियर, या क्रोकोडाइल के आपने देखे होंगे स्केल्स होते हैं, राइट। तो सिमिलरली उसके भी बॉडी में क्या है, स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, चिमनी की कंपेयर किससे करा है, नोज से, एंड रियल एंड ट्रूली इट इज अ, और क्या है, डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज मीन्स जो पंजे हैं उसके, वहां पे डैगर किसको बोला है, यहाँ पे शार्प नाइफ, कि उसके जो पंजे हैं वो कैसे हैं, नाइफ की तरह, शार्प नाइफ। तो स्पाइक्स, थिन पॉइंटेड सरफेस, स्केल्स, थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, स्केल्स, क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, फायर प्लेस मीन्स एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड मेटल फॉर एन ओपन फायर, जैसे आग जलाने के लिए हम जो है बनाते हैं उसको बोलते हैं फायर प्लेस। तो उससे उसके माउथ को कंपेयर कर रहे हैं, और नॉस्ट्रल्स को चिमनी से, नोज को, क्लियर। तो ये वर्ड मीनिंग हमने अभी डिस्कस करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, ड्रैगन को डिस्क्राइब किया है उन्होंने, अ पोएटस जो है डिस्क्राइब्स द ड्रैगन दैट इट हैड बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े जो है शार्प टीथ। अगर आपने पिक्चर में देखे होंगे तो जो ड्रैगन है उनको देख के ही डर लगता है, और यहाँ पे क्या बोला है उसको, कावर्ड, राइट, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और उसकी बॉडी के ऊपर जो है स्पाइक्स जो है आपको दिखाई देते हैं और इजीली आप देख सकते हैं। दिस मीन्स दैट इट्स स्किन वॉज पॉइंटेड ऑन द टॉप, इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी की जो है ऊपर का जो अपर पार्ट है कैसा होगा, वो पॉइंटेड होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, स्पाइक्स बने हुए। ऑन द लोअर पार्ट ऑफ इट हैड स्केल्स विच वर बोनी प्लेट्स टू प्रोटेक्ट द स्किन, और क्या है उसके
स्केल्स हैं जो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। जैसे फिश में रेप्टाइल्स जितने होते हैं सबके बॉडी में क्या होते हैं, स्केल्स। हिज माउथ हैज बीन कंपेयर्ड टू ए फायर प्लेस बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम द माउथ। कई बार आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में भी दिखाएं, या आपने जुरासिक पार्क देखी होगी पिक्चर, तो उसमें देखा है कि ड्रैगन कैसे करके जो है फायर रिलीज करते हैं फ्रॉम देयर माउथ। इवन हिज नोज इज कंपेयर टू अ चिमनी, क्योंकि जो धुआं है वो कहाँ से रिलीज होता है, उसको कंपेयर कर रहा है चिमनी को, चिमनी से नोज को, which is used to pass out smoke. His feet are like a sharp knife, such that a dagger. और dagger means sharp knife. और उसके जो पंजों को किससे कंपेयर करा है, नाइफ से, शार्प नाइफ। तो आप सोच सकते हैं कि उसको किस तरह से पोएटस ने यहाँ पे क्या बोला है, कावर्ड डरपोक। क्लियर। तो यहाँ पे ड्रैगन के बारे में बताया कि ड्रैगन किस टाइप का होता है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। नेक्स्ट इज योर लिटरेरी डिवाइस। तो राइम स्कीम क्या है, सेम है, टीथ बीनीथ ए, नेक्स्ट इज नोज टोज बी, तो सेम हियर राइम स्कीम इज योर ए बी, सेम हियर टीथ अंडरनीथ नोज टोज, राइट। तो बच्चों अगर आपके कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ी सी ये लेंदी है पोम, जैसे हमने पढ़ा है कि ए टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन, तो उसको हमने यहाँ पोम के थ्रू, पोम के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, दैट इज राइट, इज कॉल्ड ए बैलेट। क्लियर। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप घर में जाके इसको रिवाइज करें, एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.